को जेल जब भेज दिया तो हमको भी जेल भेज देगा, इसीलिए हम इस लड़ाई को नहीं लड़े। तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं। आप जिसको जेल भेजना है भेजें, मैं जेल भेजने से नहीं डरता। अगर ये साजिश हो रही है तो इसे उजागर करना, इसको सामने लाना और शोषित दलित वंचितों के साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। और हम अगर उनके साथ खड़े हो रहे हैं और आप साजिश करेंगे तो मैं इन साजिशों से नहीं डरता हूं। मैं सरकार के इन अपराधी और माफिया गठजोड़ से मैं नहीं डरता। सरकार की आपसे सीधा मतलब कहें तो सीधी अदावत रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो खुनवा है उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं अदावत क्या करूंगा और क्यों अदावत रखूंगा सरकार से। मैं सरकार का एक बिहार में रहना है, सरकार के बातों में मैं नहीं रहता, लेकिन सरकार अगर कहीं गलत कर रही है तो उन गलत कार्यों को उजागर करना हमारा काम है। और अगर कहीं किसी जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसके साथ अगर अन्याय कर रही है, वहाँ निश्चित रूप से अनिल कुमार और जनतांत्रिक विकास पार्टी के सारे साथी उसके साथ खड़े होंगे और उन साजिशों को उजागर करने का काम करेंगे। एक पहले नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ था, उसमें कुछ अलग अलग बातें देखने को मिलती थी। और जब से ये महागठबंधन बना है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इस सरकार ने कहा एक स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर के कि डेंगू को लेकर के हमने एक गाड़ी खरीदी है, जो हर एक वार्ड में हमने गाड़ी दे दी है और अब डेंगू का छिड़काव बहुत तेजी से होगा। मैं भी पटना में रहता हूँ और माननीय जितने आप लोग प्रेस से संबंधित जो लोग हैं, आप भी, हमें पूरा भरोसा है कि आप भी पटना के अंदर रहेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद हमने एक दिन भी किसी भी वार्ड में न हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी देखे न कार्यकर्ता देखे। क्या आप देखे हैं क्या कि हुआ छिड़काव? डेंगू का प्रकोप शहर में इतना बढ़ा है और झूठ के पुलिंदा पर ये सरकार कब तक ऐसी रहेगी और हमेशा झूठ बोलने का काम करेगी? आखिर जब अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल रही है लोगों को, अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है कि डेंगू वार्ड पता नहीं कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के क्या वो किसका जरूरत है। और सरकार जो चुनी हुई जो सरकार है, एक महागठबंधन की सरकार, क्या इसका कोई कार्य नहीं है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी घोषणाएं की और गाड़ी आपने जरूर खरीद ली। तो क्या गाड़ियों का खरीद कमीशन के लिए हुआ? अस्पताल का निर्माण कमीशन के लिए हो रहा है? डॉक्टर अगर नहीं बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं तो कौन देखेगा? और डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो सीधा सीधा उसका सस्पेंशन करने से क्या समाधान हो जाएगा? क्यों नहीं अपनी नीतियों को बदला जा रहा है, अपनी नीतियों पर विचार किया जा रहा है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ बिहार सरकार के यहाँ डॉक्टर की कमी हो रही है? नए नए अस्पताल बने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो उन हॉस्पिटल में इलाज करने वाले लोग कौन होंगे? तो हमारा सीधा सवाल है, उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी घोषणाएं की और उन घोषणाओं का असर यही है कि लगातार पटना के अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से इस डेंगू से लोग मरे भी हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या माननीय उप मुख्यमंत्री को नहीं लेनी चाहिए इसकी जिम्मेवारी? निश्चित रूप से
उप मुख्यमंत्री को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर क्या कार्रवाई करें। वार्ड के अंदर कैसे डेंगू ये जो छिड़काव जो मच्छरों के लिए का प्रकोप जो बढ़ा है उसको छिड़काव कैसे क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो, इसको निश्चित करना चाहिए कि हमारे बिहार में हर वार्ड में इसका छिड़काव हो। दूसरी घटना है, अभी एक बेगूसराय में रेप का घटना हुआ। जब से नई सरकार बनी है तब से शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग पर लगातार हमला हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। जो न्याय के लिए आवाज उठा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। जो लड़ाई लड़ रहा है पीड़िता के साथ खड़ा होकर के, उसे जेल में डालने की काम में सरकार कर रही है। तरह तरह का उस पर आरोप लगा रही है। अभी ताजा मामला है अंबेडकर हॉस्टल का कि वहां छात्रों के ऊपर गोली चली। 2 छात्र बुरी तरह गोली लगने से घायल हुए, जिसका इलाज एम्स में चला और स्थानीय पुलिस अपने आका के कहने पर छात्रावास के लोगों पर ही एफआईआर करती है। शुरू में एफआईआर होता है, आरोप कम रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो आरोप ही नहीं उस पर लगा पाए, तो फिर से उस पर पॉस्को एक्ट लगा दिया जाए। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी, आपको आगे आके बताने की जरूरत है कि क्या शोषित, दलित, वंचित को रहने का अधिकार नहीं है? क्या शोषितों को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? आप उसके ऊपर क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम करने वाले के साथ हैं, आप अपराधियों के साथ हैं। जो अपराध जिस पर हो रहा है, जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग को आप और कहीं ना कहीं उसके साथ आप और अन्याय कर रहे हैं। तो कैसा बिहार बना रहे हैं? किस तरह का ये बिहार बना रहे हैं कि आखिर पीड़ित कहाँ जाएगा न्याय के लिए? जब उसे जेल के सलाखों में आप बंद कर देंगे पॉस्को एक्ट लगा करके, तो अब बाहर में उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर बेगूसराय में रेप होता है, अगर 12 साल 13 साल की बच्ची के साथ, उससे न्याय नहीं मिलता है, क्या होगा हमारे बिहार का? क्या यही हमारा कानून काम कर रहा है? चाहे अंबेडकर छात्रावास की बात हो, जब संज्ञान लेने वाले खुद अपराधियों के और माफियाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस शोषित, दलित, वंचित वर्ग को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और बाबा साहब का जो संविधान है कहीं ना कहीं बिहार में दम तोड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम नहीं है, लेकिन ये सरकार सबको डरा करके, धमका करके उन्हें न्याय नहीं मिले इसके लिए प्रयत्नशील है और सरकार कहीं ना कहीं सफल हो रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार से कि चाहे अंबेडकर छात्रावास का अमर आजाद की गलत गिरफ्तारी हो, या बिहार में बहुत सारे मुद्दों पर गलत आपने गिरफ्तारियां की, उन गिरफ्तारियों पर उन्हें जेल से कि वहां छात्रों के ऊपर गोली चली। 2 छात्र बुरी तरह गोली लगने से घायल हुए, जिसका इलाज एम्स में चला और स्थानीय पुलिस अपने आका के कहने पर छात्रावास के लोगों पर ही एफआईआर करती है। शुरू में एफआईआर होता है, आरोप कम रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो आरोप ही नहीं उस पर लगा पाए, तो फिर से उस पर पॉस्को एक्ट लगा दिया जाए। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी, आपको आगे आके बताने की जरूरत है कि क्या शोषित, दलित, वंचित को रहने का अधिकार नहीं है? क्या शोषितों को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? आप उसके ऊपर क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम करने वाले के साथ हैं, आप अपराधियों के साथ हैं।
जो अपराध जिस पर हो रहा है, जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग को आप और कहीं ना कहीं उसके साथ आप और अन्याय कर रहे हैं। तो कैसा बिहार बना रहे हैं? किस तरह का ये बिहार बना रहे हैं कि आखिर पीड़ित कहाँ जाएगा न्याय के लिए? जब उसे जेल के सलाखों में आप बंद कर देंगे पॉस्को एक्ट लगा करके, तो अब बाहर में उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर बेगूसराय में रेप होता है, अगर 12 साल 13 साल की बच्ची के साथ, उससे न्याय नहीं मिलता है, क्या होगा हमारे बिहार का? क्या यही हमारा कानून काम कर रहा है? चाहे अंबेडकर छात्रावास की बात हो, जब संज्ञान लेने वाले खुद अपराधियों के और माफियाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस शोषित दलित वंचित वर्ग को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और बाबा साहब का जो संविधान है, कहीं ना कहीं बिहार में दम तोड़ रहा है। क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या कम नहीं है, लेकिन ये सरकार सबको डरा करके, धमका करके उन्हें न्याय नहीं मिले, इसके लिए प्रयत्नशील है और सरकार कहीं ना कहीं सफल हो रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार से कि चाहे अंबेडकर छात्रावास का अमर आजाद की गलत गिरफ्तारी हो, या बिहार में बहुत सारे मुद्दों पर गलत आपने गिरफ्तारियां की, उन गिरफ्तारियों पर उन्हें जेल से को रख नहीं पा रहे। तो हम सरकार से 10 दिन का समय देना चाहते हैं कि इन शोषित दलित वंचितों की गिरफ्तारी जो हुई है, इन्हें अगर जेल से नहीं मुक्त किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन का प्रारूप तय करके हम लोग इस सरकार को, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है जिन पर ये अपराध लादा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करके और इस सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। आंदोलन का प्रारूप क्या होगा? आंदोलन का प्रारूप हम लोग तय कर देंगे। अभी 10 दिन का हम समय देते हैं कि 10 दिन के अंदर ये सरकार इन तरह के जितने भी मुकदमे हैं, उस मुकदमों को वापस ले। फंसाने वाले जो मुकदमे हैं, कौन लोग फंसाने वाले, उसको उजागर करें, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, रणनीति तय करके आपके बीच में साझा करेंगे। लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी 10 दिनों के अंदर? देखिए, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट आपके माध्यम से सरकार को बात पहुंचाने की बात कही है। अगर सरकार मान लेती है, समझ लेती है कि ये वंचित वर्ग के को कौन लोग अपराध में फंसा रहा है, कौन लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर ये सरकार समझ लेती है तब तो बढ़िया है। लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सरकार कहीं समझने वाली है। कहाँ आंदोलन करेंगे? पूरे बिहार के अंदर हम लोग अपना करेंगे इस आंदोलन। अमर आजाद वाले मामले में क्या लगता है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनके साथ जो है पुलिस ने जो है साजिश की है और किसी के इशारे पे? देखिए, उस अमर आजाद के अगर मामले में हम बात करें तो बयान जो है विरोधाभासी बयान है। उस पीड़िता बालिका ने जो बयान दिया है वो विरोधाभासी है। एक तरफ अमर आजाद जिस छात्रावास की लड़ाई लड़ रहे थे, उस छात्रावास पर गोली चलती है, छात्र तो घायल हुए हैं, गोली लगी है। अगर कोई अपराधी अगर कोई या छात्र अगर कहीं किसी बालिका को, किसी बहन को छेड़छाड़ किए थे तो पुलिस तो आ गई थी। पुलिस के सामने गोली चलती है और उस दिन पॉस्को एक्ट नहीं लगता है। ये 10 दिन बाद, घटना के 10 दिन बाद उसको जोड़ा जाता है कि नहीं इसमें तो पॉस्को हो गया। क्या केस करने के दिन वो पता नहीं था कि इसमें वो जो बालिका है, वो बहन जो है वो छोटी है, नाबालिग है और इसे पॉस्को लगना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि अमर आजाद अगर लड़ाई लड़ रहे हैं शोषितों को, तो हम इनको जेल के अंदर डाल देते हैं, फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? और कौन लोग हैं जो साजिश करके गलत मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं इन शोषित वर्गों को? इनका अगर नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है
तो इसको आगे आकर के इन पर्दों को हटाने की जरूरत है कि कौन वर्ग है, कौन लोग हैं जो शोषित दलित वंचितों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, पीड़ित को ही जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार को और पीछे ले जाने का ही काम कर रहे हैं। और ये जंगल राज पहले भी था और ऐसा लगता है कि जंगल राज बिहार में फिर कहीं ना कहीं मजबूती से पनप रहा है।